आज मैं आपके सामने एक ऐसे सवाल का जवाब लेके आई हूँ जो कि हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो वजन घटाने की कोशिश करता है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात कभी ना कभी ज़रूर आई होगी कि हमें वजन घटाने के लिए एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बिल्कुल जेन्युइनली बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि भाई कितनी रोटी खाएं, सही अमाउंट रोटी का क्या है कि जिससे हमारा वजन कम हो जाए। कमेंट करके बताइए। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनको वजन घटाना है तो रोटी उनको पूरी तरीके से छोड़ देनी चाहिए, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रोटी हमारे भारतीय भोजन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ये ना सिर्फ हमें एक कंप्लीट मील वाली फीलिंग देता है, बल्कि हमें एनर्जी और बहुत सारा न्यूट्रिशन भी देता है। अगर एक मोटे तौर पे देखा जाए तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी खाएं या नहीं खाएं। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि रोटी आपको कितनी खानी चाहिए और किस तरह से खानी चाहिए। अब कितनी और कैसे समझने से पहले आपको रोटी के कैलोरीज को समझना बहुत ज़रूरी है। भारतीय घरों में आमतौर पे गेहूं की रोटी खाई जाती है और एक रोटी में लगभग आपकी 80 से 100 कैलोरीज होती हैं। वजन घटाने के लिए आपको आपकी ज़रूरी कैलोरी को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से आपको कैलोरी लेनी होती है। इसका कोई सीधा सीधा मापदंड नहीं है कि आपको एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए, बल्कि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं आपको इन सारे फैक्टर को डिटेल में बताऊंगी, ध्यान से सुनना और उसके बाद आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपको कितनी रोटी खानी चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपकी शारीरिक गतिविधि। अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, मतलब आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होगी। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। मेटाबॉलिज्म आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है और आपकी डेली एक्टिविटी प्लस आपके डेली खान पीन पे भी निर्भर करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आपको थोड़ी ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपको कम कैलोरीज लेना है। इसके अलावा आपकी उम्र, आपका ओवरऑल वजन और आपकी मेडिकल कंडीशंस भी ये डिसाइड करती हैं कि आपकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो गोल है वो भी ये चीज़ डिसाइड करता है कि आपको कितनी रोटी खानी चाहिए। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो दोपहर के खाने में 2 रोटी और रात के खाने में 1 से 2 रोटी, यानी पूरे दिन में 3 से 4 रोटी खाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप रोटी की मात्रा कम कर रहे हैं तो आप भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई चीज़ें खाइए, जैसे कि दाल है, फल है, सब्जी है, सलाद है। इनको आप ज़रूर से ऐड कीजिए, क्योंकि अगर आप रोटी लेना कम कर देंगे और ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे तो इससे आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हैं, लो ऑफ एनर्जी फील कर सकते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन आपको हो सकता है। तो अगर आप रोटी का अमाउंट कम कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में अच्छे अमाउंट में आप ऐड ज़रूर करिएगा। इससे आपका न्यूट्रिशन भी बैलेंस रहेगा, पेट आपका भरा रहेगा और आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। रोटी का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, इससे रिलेटेड मैं 4 टिप्स आपको दे रही हूँ, इनको भी ध्यान से सुनना और ज़रूर से फॉलो करना। सबसे पहला टिप कि आप रोटी जो आप गेहूं की खा रहे हो या मैदा की खा रहे हो या फिर जो पैकेट बंद आटा अलग अलग ब्रांड्स का आता है, उनसे ज़्यादा अच्छा है कि आप रोटी किसी मोटे अनाज की, यानी कि जो हमारे मिलेट्स होते हैं, जैसे बाजरा की रोटी है, जवार है, मक्का है, बेसन है, इनकी रोटी अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको ज़्यादा फिलिंग फील कराते हैं और ज़्यादा देर तक आपको भूख भी नहीं लगती। दूसरा टिप जो आपको ज़रूर से फॉलो करना है, दैट इज़ आप अपनी रोटी का साइज़ छोटा रखिए। रोटी को थोड़ा पतला बनाइए और साइज़ भी थोड़ा सा छोटा रखिए, ताकि आपको सेटिस्फाइंग तो फील हो लेकिन कैलोरीज आपको कम जाए। रोटी जितना बड़ी होगी, जितना ज़्यादा आटे से आप बनाओगे, उतनी ही ज़्यादा उसमें कैलोरीज होंगी। तो इस टिप को भी आप ज़रूर से फॉलो कीजिए अगर आप सचमुच रोटी खाकर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप, रोटी पर आप घी या तेल का इस्तेमाल ना करें। स्पेशली जब आप वेट लॉस कर रहे हैं और आप अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो रोटी के ऊपर घी या तेल आप मत लगाइए। इसका देखो मैं आपको उदाहरण के साथ में समझाती हूँ। जब आप एक नॉर्मल रोटी खा रहे हो, सपोज कि आपने जो रोटी बनाई है वो 100 कैलोरीज की रोटी है। अब अगर इसके ऊपर आप घी अप्लाई करते हो, सपोज आपने 1 चम्मच घी लगाया, 1 चम्मच मतलब हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि आपने 5 ग्राम घी लगाया। 1 ग्राम घी में लगभग आपकी 9 कैलोरीज होती है, यानी कि 45 कैलोरीज आपने ऐड कर ली। तो अगर आप इस पे घी नहीं लगाओगे तो सीधे आपकी 45 कैलोरीज कम हो जाएंगी। घी या तेल कुछ भी अगर आप लगा रहे हो तो उससे आपकी 45 कैलोरीज और ऐड हो जाएंगी आपकी रोटी में। तो अगर कैलोरीज को कंट्रोल करना चाहते हो तो घी या तेल अप्लाई मत करना, प्लेन रोटी आप बनाइए और उसको आप खाइए।
चौथा टिप, और खासकर उन लोगों के लिए जिनको खाना खाने के बाद भी भूख लगती है या बार बार खाने की क्रेविंग होती है, आपको रोटी को धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। इससे क्या होता है, एक तो आपके दिमाग को सिग्नल जल्दी जाता है कि आपका पेट भर गया है, दूसरा रोटी से पूरा न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली डेली मिलेट्स की ही रोटी खाएं, अगर आप गेहूं की भी रोटी खा रहे हैं तो भी खाने का तरीका आप यही रखिए। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो एक तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, दूसरा खाने का पूरा न्यूट्रिशन भी आपको नहीं मिलता है। इन 4 टिप को अगर आप फॉलो करोगे और फिर आप अगर डेली रोटी भी खाओगे, जिस क्वांटिटी में मैंने आपको पहले बताया था उस क्वांटिटी में अगर आप खाओगे, तो भी बड़े आराम से आप रोटी खाकर अपना वजन घटा सकते हैं। कई लोगों को होता है कि भाई हमारे यहाँ मिलेट्स नहीं मिलते, हमारे यहाँ बाजरा नहीं मिलता, हमारे यहाँ ज्वार नहीं मिलता, हम कैसे मतलब रोटी खाएं इन चीज़ों की। तो देखो, ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारे ग्रेन्स का, सारे आटों का लिंक मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगी। जिस भी ग्रेन का आटा आपको चाहिए वो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं और उसको अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रोटी हमारी दुश्मन नहीं है, रोटी से वजन नहीं बढ़ता, सिर्फ गलत तरीके से आप खाते हो, इस वजह से आपका वजन बढ़ता है। तो अब आप एकदम स्मार्ट मूव लीजिए, रोटी खाइए लेकिन उसको सही तरीके से खाइए और अपना वजन घटाइए। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मैसेज करके आप मेरे से अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं, जिसमें आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आपको कितनी रोटियाँ खानी है, किस टाइम खानी है और किस तरीके से अपनी कैलोरीज को आपको बैलेंस करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।